अगर लाइफ रियली आपको बहुत थका रही है, परेशान कर रही है, हर मोड़ पे आपको निराश कर रही है और लगता है कि ईश्वर भी साथ नहीं दे रहा है, तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में ये अवेकनिंग का टाइम चल रहा है। अब यहाँ से आपके जागने का समय शुरू होता है। कैसे जागना है? खुद के अंदर जाके खुद के बारे में सोचना है कि आपके साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। और हमें लगता है कि ईश्वर हमारे साथ नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि जब वॉचमैन हमारे आस-पास होता है, वो नज़र रख रहा होता है, तो हमें ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत पड़ती है तभी। जब कोई अगर टीचर हमें लगातार वॉच कर रहा होता है, तो वो चीज़ों पे टोकता भी है, बोलता भी है, डाँटता भी है और तब हमें ज़्यादा पेन फ़ील होता है। इसका मतलब ये है कि जिस वक़्त आप ज़्यादा परेशान हैं, उलझे हुए हैं, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ परेशान कर रही हैं और लाइफ़ में कोई रास्ता नहीं बचा है, उस वक़्त भी ईश्वर आपको देख रहे होते हैं और एक्चुअली वो उस वक़्त आपके साथ ज़्यादा होते हैं। बस वो एक चीज़ देख रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और रास्ता अगर नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी आप उनके पास कब तक जाते हैं? जब तक आप अपने ईगो को छोड़कर उनके पास नहीं जाते हैं, तब तक आप ये सफ़रिंग देखते रहते हैं, झेलते रहते हैं। और यही वो भी देखते हैं कि तुम्हारा ईगो कितना बड़ा है। जब अपने ईगो को छोड़ के आप उनकी शरण में चले जाते हैं, शरण का मतलब ये नहीं है कि आप पुजारी बन जाएं, मंदिर में जाके केवल घंटा बजाते रहें या हर दिन दर्शन करते रहें। शरण का मतलब ये है कि जब आप उनके साथ जुड़ जाते हैं, उनके साथ जुड़ जाना मतलब अपने साथ जुड़ जाना। जब आप अपने साथ जुड़ जाते हैं तो आप अपने ईश्वर के साथ भी जुड़ जाते हैं। और वही वो कहते हैं कि अपनी इंट्यूशन को सुने बिना, अपने अंदर की कॉलिंग को सुने बिना काम मत करो। जब तुम अपने अंदर को सुनना शुरू कर दोगे, तुम्हारी स्ट्रगल अपने आप ख़त्म हो जाती है। ख़त्म हो ना हो, कम होनी शुरू हो जाती है। और जिस दिन ये कोई भी इंसान अपने अंदर की कॉलिंग को सुन के अपना एक्शन लेना शुरू कर देता है, अवेयरनेस के साथ लाइफ को जीना शुरू कर देता है, उसकी लाइफ की स्ट्रगल अपने आप धीरे धीरे कम होने लगती है।